हम उस जंगल में और आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक बात थी जो मुझे खाए जा रही थी। उस पेड़ पर से खून की बूंद का गिरना, ये बहुत अजीब था। पर मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि लगा कि हो सकता है पानी की बूंद होगी। हम आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमें एक अजीब सा धुआं दिखाई दिया, मतलब बिल्कुल धुंधला सा था सब कुछ। भाइयों, ये देखो, ये क्या है? ये सब कुछ इतना धुंधला सा क्यों है? ये बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। अरे कुछ नहीं यार, हो सकता है जंगल में कोई और भी पहले से मौजूद हो जो हमारी ही तरह घूम रहा होगा। चलो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। हम धीरे धीरे उस धुएं के अंदर से आगे बढ़ते चले गए और हमने देखा कि एक पेड़ के पास खड़ा होकर एक आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ बोल रहा था। अरे बाप रे, अब ये क्या चीज़ है? या तो ये कोई पागल है या फिर कोई भूत। नहीं, भूत नहीं होगा। चलो उसके पास बढ़ते हैं। हम डरते डरते उसके पास गए। हेलो, कौन है आप और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा वो आवाज़ पीछे से आई है। हम तीनों ही पीछे पलट गए और थोड़ी देर के बाद जब हम वापस पीछे पलटे उस आदमी की तरफ, तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि अब बात बिगड़ती जा रही थी। गाइस, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये चीखने की आवाज़ कहाँ से आई थी और यहाँ पर जो आदमी खड़ा था वो कहाँ चला गया? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जंगल में और भी लोग घूम रहे हों हमारी तरह। शायद उन्हीं में से कोई चिल्ला रहा हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ हम ही यहाँ पर मौजूद हों। देख दीपक, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई यहाँ पर पहले से है या नहीं, लेकिन अब ये सब कुछ थोड़ा अजीब हो रहा है। तो तुम लोग ये सोच लो कि हमें आगे बढ़ना है या फिर वापस घर के लिए निकलना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अभी घर नहीं जा सकते। मुझे अभी बहुत सारी फोटोज लेनी है और मुझे बहुत दिन के बाद मौका मिला है, इसलिए हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं भी और आगे जाना चाहूँगा। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। हम डरते डरते और आगे बढ़ रहे थे। कभी कभी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग रही थी, पर हम इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि हम एक जंगल में हैं और इस तरह की आवाज़ें सुनाई देना ये एक आम बात है। अचानक हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि कोई हमें बुला रहा है। मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। राहुल, रोहन, दीपक, मुझे आजाद कर दो। मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। ये आवाज़ें सुनकर हम बस इधर उधर देख रहे थे क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आखिर किस तरफ से आ रही है। बस ये लग रहा था कि कोई हमें बुला रहा है। भाइयों, ये आवाज़ पता नहीं किस तरफ से आ रही है। या तो कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है या फिर पता नहीं। मैंने कहा था ना, इस जंगल में और भी लोग मौजूद होंगे। अच्छा सुनो, मुझे एक कमाल का शॉट मिला है। मैं एक फ़ोटो लेकर आता हूँ। वहाँ पर एक जानवर था, वो काफ़ी खूबसूरत था। तुम लोग यहीं रुकना, मैं आता हूँ बस 2 मिनट। रोहन, क्या हो गया? इतना घबराया हुआ क्यों है? बोलना, क्या हुआ? पता नहीं यार, मैं बस एक जानवर की फोटो ले रहा था और अचानक मैंने जैसे ही फोटो ली वो एक शैतान की तरह बदल गया। मुझे डर लगा और मैं भागकर यहाँ आ गया। देखो, घबराने की बात नहीं है। हो सकता है तेरा कोई वहम हो या फिर तूने ठीक से फोटो ना ली हो। ओए दीपक, तेरे हाथ पर खून कैसे लगा हुआ है? नहीं, कहाँ लगा है? ओह तेरी, ये खून कहाँ से आया? दीपक पीछे की तरफ पलटा। उसने देखा कि जमीन पर एक हिरन था। ये हमने भी देखा। जब वापस दीपक हमारी तरफ पलटा तो उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था। ये देखकर हम घबरा गए थे। ओए दीपक, तूने किया क्या है? क्या तूने किसी जानवर को मारा? नहीं यार, मैं क्यों किसी जानवर को मारूंगा? क्या हुआ? तेरे मुंह पर भी खून लगा हुआ है।
क्या तू मांस खा रहा था? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, हमारा दिमाग खराब नहीं है। जरा अपना फोन निकाल कर खुद ही देख ले कि तूने क्या किया है। ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। दीपक ने अपना फोन निकाला और जैसे ही उसने खुद का चेहरा देखा वो घबरा गया था। वो इधर उधर भागने लगा और कहने लगा, तुम लोग यहीं पर रुको यार, मुझे अपना चेहरा धुलना है। पता नहीं ये कैसे लगा, मुझे नहीं मालूम। मैं पानी देखता हूँ कहीं आसपास। नहीं दीपक, मत जा यहाँ से। नहीं, बस रुक जाओ, मैं आता हूँ। दीपक दौड़कर पता नहीं कहाँ चला गया और हमें फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगी। हमें अब थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था। राहुल, मुझे लगता है कि आवाज़ इस तरफ से आ रही है। क्यों ना इस तरफ चलकर देखें? ठीक है, चलो चलते हैं। मैं और रोहन हम आगे बढ़ते गए और अचानक हमें एक अजीब सा आदमी मिला। उसने हमसे कुछ अजीब ही कहा। वाह, क्या बात है, तुम लोगों ने उस शैतान को आज़ाद कर दिया, वो भी अपने दोस्त का रूप देकर। अब तुम लोग क्या करोगे? और जानते हो, तुम्हारा दोस्त अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, अब वो एक शैतान बन गया है। रुको, तुम हो कौन और तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ, हमें जवाब दो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक वहां से गायब हो गया। हमें पीछे से एक जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने पीछे पलट कर देखा तो वो दीपक था, बिल्कुल बदले हुए रूप में। वो एक जानवर के जैसा दिख रहा था। वो जोर से गुर्राकर हमारे नज़दीक बढ़ रहा था। हम घबरा गए थे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम पीछे हटते जा रहे थे। अचानक वो दौड़कर नज़दीक आने लगा। तभी किसी ने गोली चला दी और दीपक ज़मीन पर गिर गया। हमने पीछे पलट कर देखा, वो एक लड़की थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं उस लड़की पर चिल्लाने लगा, क्या तुम पागल हो? तुमने मेरे दोस्त को मार दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने उसे गोली क्यों मारी? उस लड़की ने कहा, घबराओ नहीं, वो 3 घंटे के बाद जिंदा हो जाएगा। जिसे मैंने गोली मारी है वो तुम्हारा दोस्त नहीं, एक राक्षस है। ये कहकर वो जाने लगी। मैंने कहा, सुनो, इस तरह नहीं जा सकती तुम। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि 3 घंटे बाद वो जिंदा हो जाएगा? उसने कहा, देखो, तुम लोगों को पता था ना कि इस जंगल में आना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग यहाँ आ गए। वैसे मैं एक बात बता देती हूँ, अगर 3 घंटे के बाद तुम्हारा दोस्त जिंदा नहीं हुआ तो इसे छोड़कर निकल जाना, और जिंदा हो गया तो वो तुम्हारी किस्मत। अगर ज़्यादा देर तुम तीनों यहाँ रुक गए तो वैसे भी मारे जाओगे, और अब मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो लड़की दौड़कर वहाँ से भाग गई। मैं और रोहन हम दौड़कर दीपक के पास गए। हमने देखा कि उसे गोली लगी थी और काफ़ी खून भी बह रहा था। हम उसके पास बैठे रहे क्योंकि हमें लगा शायद उस लड़की की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी। जब 3 घंटे गुजर गए तो हमने देखा कि अचानक दीपक के घाव भर गए थे और वो उठकर बैठ गया। तो ठीक है गाइस, कोई सवाल नहीं। दीपक, तुझे जो कुछ भी पूछना होगा बाद में पूछ लेना, गाड़ी में पूछ लेना। राहुल, अब यहाँ से निकलना होगा जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, वैसे भी जब मैं आगे बढ़ता जा रहा था तो मैंने कई जगह पर निशान छोड़े थे। दौड़ना शुरू कर दो। हम दौड़कर जैसे तैसे अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए और हम वहाँ से उस दिन निकल गए। जब हम अपने घर पहुँचे तो फ़ौरन हम दीपक को डॉक्टर के पास लेकर गए, पर डॉक्टर ने देखा और कहा कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, किसी तरह की चोट भी नहीं लगी है, तो ये बिल्कुल ठीक है, आप लोग घर जा सकते हैं। हम लोग घर चले आए। जब रोहन ने सारी फ़ोटोज़ को देखना शुरू किया तो एक और अजीब बात थी, वो ये कि फ़ोटोज़ में कुछ भी नहीं था। सब सिर्फ काले कलर की थी, बिल्कुल ब्लैक। उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। मतलब वो पूरा तत्व जंगल बिल्कुल काल्पनिक जंगल था। उस जंगल के बारे में सिर्फ एक ऐसी चीज़ बची थी जिसके बारे में हम कभी भी समझ नहीं पाए। उस लड़की का वहाँ आना और दीपक पर गोली चलाना, और फिर दीपक का 3 घंटे बाद जिंदा हो जाना। बस यही एक बात थी जो हमेशा हमें सताती रही। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपक। और मैं हूँ रोहन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर करना
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि हमारा वीडियो आते ही आपको फौरन पता चल जाए। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ और खास बातें हैं। जी हाँ, जैसे कि बुल्ली और टमाटर की लाइव फनी कमेंट्री, जो कि वो तफरी गेमिंग यूट्यूब चैनल पर करते हैं। वैसे वहाँ पर सिर्फ टमाटर और बुल्ली ही नहीं होते, बल्कि वहाँ हम भी होते हैं, साथ ही साथ दादी और रामाशंकर चाचा भी। तफरी गेमिंग पर हर दिन लाइव स्ट्रीम शुरू होती है शाम 6 बजे। वैसे हम तफरी गेमिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही साथ एक कमेंट भी पिन कर देंगे, जिससे कि आपको उस चैनल पर जाने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों तफरी गेमिंग को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि वहां पर कोई भी वीडियो आए तो तुम्हें फौरन पता चल जाए। फिलहाल हमारे पास बस इतनी ही बातें थी जो हमने आपको बता दी। तो अब मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।